राधे राधे, हर हर महादेव, मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। स्वागत है आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज मैं टैरो कार्ड्स प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग दोनों का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ और करूंगी आपके लिए एक डीप इंसाइसिव रीडिंग। ऑल्सो आज मैं टाइम ऑरेकल, टैरो कार्ड्स दोनों का इस्तेमाल करूंगी, कैंडल वैक्स का इस्तेमाल भी करूंगी। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये रीडिंग्स जो होती हैं ये किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के लिए होती हैं। आप अपने व्यक्ति की भावनाओं को जानने के लिए अगर आप यहाँ आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को भी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए आपका और मेरा, और ठंडे दिमाग से रीडिंग को सुनना, पीसफुली पॉजिटिवली रीडिंग को सुनना, और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना। राशि बताऊंगी, इनिशियल्स बताऊंगी एंड आपके व्यक्ति के मूलांक या फिर डेट ऑफ बर्थ, तिथि भी बताऊंगी। तो सब कुछ बताने वाली हूं मैं, इसलिए दिल थाम के बैठो। पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद वैक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जादुई रीडिंग होगी, ध्यान से सुनना। जिस भाग से रेजोनेट करना मुझे जरूर बता देना। आफ्टरनून थॉट्स की जो मेरा चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मैंने दिया हुआ है। वो आप अगर आफ्टरनून में भी अपने व्यक्ति की भावना जानना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है आपके व्यक्ति की भावनाएं। 8 कार्ड निकालूंगी यहाँ से व्यूअर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओए होए, हैंगमैन। काम तो इनका चलता नहीं है आपके बिना। एटीट्यूड इनको इतना है, इतना एटीट्यूड दिखाता है, इतना ईगो, इतनी अना है इनके अंदर, तो फिर काम क्यों नहीं चलता है इनका जी। हैंगमैन का कार्ड आ रहा है। 6 कार्ड हो चुके हैं, 2 कार्ड और एक ऊपर से निकालूंगी यहाँ से विच इज द पेज ऑफ सॉर्ड, और एक बॉटम ऑफ द डेक से निकालूंगी विच इज द टॉवर। ओए होए, टॉवर भी आ गया है। अब 10 कार्ड्स का स्प्रेड पूरा करेंगे और 2 कार्ड में निकालने वाली हूँ टाइम ऑरेकल से। ओके, देखें जरा टाइम ऑरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यूनिक रीडिंग होती है बिल्कुल मेरी, इसलिए छोड़ना नहीं, एंड तक देखना। इन 15 डेज, क्या बात है, इन 60 डेज। ओके, 2 टाइमलाइन आई है। देखते हैं जब हम इन कार्ड्स के साथ और कैंडल वैक्स के साथ ये चीजें कहाँ पे फिट होंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं वैक्स भी। कैंडल दीदी स्वागत करते हैं आपका। प्लीज सच सच बताइएगा सब कुछ। बहुत पसंद करते हैं व्यूअर्स आपको, आप ही का इंतजार रहता है। कृपया करके सही मार्गदर्शन करें। कैंडल दीदी को हाथ जोड़ लीजिए, सबके सब यही बताती हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए व्यूअर, मुझे अकेलेपन की एनर्जी फिलहाल, आपके व्यक्ति के अंदर सूनेपन की एनर्जी, ये दोनों ही दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति खुश नहीं है और इस पर्सन के अंदर एक रिग्रेट की भावना भी है। हालांकि वो इनर वॉइस बहुत तेज इनकी भी हुई नहीं है, इसलिए आप तक नहीं पहुंची है, लेकिन रिग्रेट की भावना मुझे दिखाई देती है। ओके, यहाँ पे मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। नंबर 5 आपके व्यक्ति की जन्म तिथि हो सकती है। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8। लेटर्स, लेटर वी, लेटर यू, लेटर एम, लेटर एल, लेटर वी, letter A, very very clearly letter A can be seen. Okay, letter C also, चित्रा, चिराग, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। नाउ राशियां, राशियां सेजिटेरियस, सेजिटेरियस राशि पहली, लियो सिंह, एक्वेरियस कुंभ, तुला दैट इज लिब्रा, मकर कैप्रिकॉन राशि, कैप्रिकॉन। आज बड़ी ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखाई दे रही हैं भाई यहाँ पे। आपके व्यक्ति टीचिंग लाइन में हो सकता है, आपके व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस पे हो सकता है, बिजनेस आपके व्यक्ति का लोहे का हो सकता है, बॉटल्स का हो सकता है, कुछ कांच का दिखाई दे रहा है मुझे, या फिर कोई शॉप हो सकती है इस व्यक्ति की। ओके, सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं ये व्यक्ति, जैसे कि मैंने बोला अपना काम हो सकता है। आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी फिटनेस पे ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको कुछ दिन पहले इस बात का बहुत अधिक रियलाइजेशन हुआ है कि आप बहुत कमजोर हो गए हो अपने स्टैमिना में, बहुत कमजोर हो गए हो अपने एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए हैं आपके। अब आप इतना होल्ड अप नहीं कर पाते हो, अपना काम करने में बहुत जल्दी थक जाते हो, और आपको ये समझ में आया है बहुत रिसेंटली, आपको रियलाइज हुआ है दैट यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, और आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हो। मंगल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है
इस व्यक्ति का इंतजार करते करते थक चुके हो आप। इस व्यक्ति का इंतजार करते करते आपकी आंखें पथरा चुकी हैं, लिटरली पथरा चुकी हैं आपकी आंखें इस व्यक्ति का इंतजार करते करते। अब आंखें भी कहती हैं कि बस यार अब रोने मत लग जाना, हमें फिर से हमें पथरा लेना हमको। ओके, पथरा चुके हैं, अब बस छोड़ दो, अब मत रो। आपके खुद की बॉडी कह रही है कि बस कर दे। आप ऐसी स्थिति में आ गए हो जहां पे आपकी शरीर खुद कह रहा है कि भाई कब तक रोने वाले हो। तो अब आप क्या है ना, अब आप थोड़े से स्टेबलाइज हो गए हो। ओके, अब थोड़े से आपकी जो वोल्टेज है वो स्टेबलाइज हो गई है। ठीक है, आपके व्यक्ति की तो तरफ की मैं देखूंगी, लेकिन आपका बताना इसलिए जरूरी है कि आप रेजोनेट कर सको, क्योंकि असली रेजोनेशन जो होता है वो एनर्जी से ही होता है। राशियां, व्यवसाय, लेटर्स, ये सब हाईलाइटेड चीजें हैं, लेकिन असली में अगर आप इस एनर्जी से आप कर रहे हो ना रेजोनेट, डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। आपके जो आपकी जो खुद की इनर वॉइस है ना, वो बहुत ज्यादा आपको ना परेशान कर रही है आजकल। आसपास के लोग नहीं, अब आसपास के लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा आपको, अब तो आपको खुद के ही धिक्कार से फर्क पड़ने लग गया है। इस व्यक्ति का आपने काफी टाइम तक इंतजार किया, कम समय इंतजार नहीं किया आपने, अपना खूब खूब इंतजार किया आपने इस इंसान का। ठीक है, हो सकता है आपको अपने फ्रेंड से, फैमिली से, आसपास के लोगों से इस बात की लगातार राय मिलती रही हो कि इसको छोड़ दे, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, पागल है क्या, यू डोंट डिजर्व इट, दिस पर्सन इज नॉट वर्दी। ऐसी स्थिति कर दी इस व्यक्ति ने आपकी कि अब जिसे भी इसके बारे में बताते हो ना, वो आपसे ये कहता है कि तू पागल है क्या, किस कनेक्शन में अभी भी है, दिमाग तो नहीं, भेजा तो नहीं सड़क गया तुम्हारा, निकलो इससे। ओके, हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से मिली हो, ये बेस्ट फ्रेंड से मिली हो, ओके, कलीग से मिली हो, आसपास के लोग जो अगर आपने किसी को बताया तो वो कह रहे हैं आपसे। अब तो विक्टिमहुड से भी आप बाहर निकल गए हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, आई एम अ किंग, आई यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ माइंड क्लैरिटी। फिर क्यों मेरे आसपास इतना क्लटर इकट्ठा हो गया, वाई आई एम सो बीइंग सराउंडेड बाय सो मच ऑफ क्लटर। आप खुद फील कर रहे हो कि आपके आसपास कचरा जमा हो गया है, आपके आसपास इमोशनल बैगेज जमा हो गया है। ऐसे इंसान नहीं थे आप, ऐसे अधर में रखने वाले इंसान थे आप, तो गो गेटर इंसान हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी थी आपकी जिंदगी में तो आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ने वाले इंसान हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में रहते ही नहीं हो। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है, जो ये पर्सन है मुझे परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति है मेरे साथ इमोशनली चीट कर रहा है, ये पर्सन है। आपने ये सब चीजें सोच सोच के काफी सोच ली, इतनी सोच ली कि अब आप इस जगह नतीजे पे पहुंचे हो कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ओके, अधिकतर लोगों के लिए ये बदलाव पिछले 15 दिन में आया होगा। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पहले से सोच रहे हो आप, विद इन 15 डेज ये आपका पिछले वाले 15 दिन में आया होगा। ठीक है, जब आपने लिटरली अपनी हालत को रियलाइज किया है कि वो कैसी हो गई है ना, तब आप थोड़ा सा चेते हो। और आपको ये चीज भी बहुत परेशान करती है कि आपके इस हालत से आपके व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका व्यक्ति जानता है कि आपके साथ जो वो कर रहा है या कर रही है उसका आपके ऊपर क्या असर होगा। दे हैव सीन दिस इन द पास्ट, दे नो हाउ यू वुड बी फीलिंग। उनको पता है कि वे हाउ मच डज इट हर्ट यू। उनको पता है वो आपकी लाइफ के सबसे स्पेशल इंसान है, आपसे ऊपर उनके लिए भगवान भी नहीं रहे हैं। ये पता है उनको आपके बारे में। लेकिन ये पता करने के बाद भी इंसान को ये जब पता है कि ऐसी स्थिति में आपकी क्या हालत होगी, तो व्यक्ति ने आपका हालचाल नहीं पूछा है। ऑफ लेट हो सकता है आप पिछले कुछ समय बहुत बीमार रहे और आपने किसी न किसी तरीके से मैसेज उन तक पहुंचाया भी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको रिएक्शन ना दिया हो, या अगर दिया भी हो ना तो अनमना सा दिया और सिर्फ पूछ के थोड़ा सा हालचाल बंद कर दिया और शायद फॉलोअप भी ना किया। निष्ठुरता इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ये अभी आपकी तरफ की एनर्जी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब हो चुका है आपके साथ पास्ट में। एक व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति भी सेम वही फील कर रहा है जो कुछ टाइम पहले कर रहा था। एनर्जीज चेंज हुई हो सकती है उसके, वो भी हम चेक करेंगे। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है, इनको क्या चाहिए, इनकी बुद्धि क्या है। अगर मैं आपको एक्टिव स्पीच में बताऊं, ठीक है, तो द स्टार का कार्ड है, 5 ऑफ वंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और द टॉवर है। ओके, एक तो आपको जो पर्सन है उसकी जो फिलहाल की जो एनर्जी है वो ऐसी है, मतलब जो फिलहाल की उसकी स्थिति है वो ऐसी है कि ना वो चाहकर भी ना आपको अपनी जिंदगी और यादों से अलग नहीं कर पा रहा है। उसकी जो रूह है ना वो अभी भी कनेक्टेड फील करती है आपके साथ। ओके, वो अभी भी सब कुछ आपके साथ फील करती है, उसने अपने आप को आपसे डिटैच ही नहीं किया है। ओके, मतलब कि आपका रिश्ता इनके साथ चाहे जैसा भी हो, पर ये व्यक्ति का दिल
आपका है अभी भी, ये व्यक्ति के मन में आप अभी भी दिखाई देते हो। ये व्यक्ति आपसे खूब दूर भागने की कोशिश करता है, खूब आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। Okay, this person tries to run away from you, and the more he or she does that, the more they are drawn towards you. उतना ही आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। इनका अलग ही खेल चल रहा है, अलग ही खेल चल रहा है इनका। मुझे आपका व्यक्ति एक रियलाइजेशन मोड में दिखता है। इस व्यक्ति ने आपको आपकी पिक्चर में या किसी भी तरह से आपको किसी और के साथ देखा, या इन्होंने अज्यूम करा है कि आप किसी और के साथ हो, या मे बी आपने इंटेंशनली कोई ऐसी पिक्चर डाली होगी जो कि इस व्यक्ति ने देखी है और इस व्यक्ति को आप किसी और के साथ दिखाई दिए हो, या मे बी वो कोई आपका शायद कजन है या कोई रिश्तेदार है, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि यार ये तो कोई और, इन्होंने शायद उसको देखा नहीं है, जानते नहीं है, तो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि शायद या तो आपको व्यक्ति आपके बॉयफ्रेंड है या वो व्यक्ति आपके न्यू फ्रेंड है, और इस पर्सन को घबराहट हो रही है। इस व्यक्ति का अभी भी आपका किसी और के साथ दिख जाना इसे गवारा नहीं है, परेशान कर रही है इसको ये चीज। तो अगर मैं एक्टिव स्पीच में बोलूं तो ये व्यक्ति कह रहा है तुम्हें किसी और के साथ देखना मेरे लिए आज भी मुमकिन नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू सी विद समवन एल्स। अभी भी ये व्यक्ति उसको देख के एकदम जल भुन गया है, या फिर आपकी खुशनुमा, एक होती है ना खुशनुमा एनर्जी होती है, आप इसको आप ना सुकून में दिखे, इसको आप थोड़ा ना अच्छे से दिखे, तो उसमें भी ये एक तरीके से घबरा गया है। ओके, इस पर्सन को पता है कि आपने जो भी इससे बोला है आज तक, या जो भी आप दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है, उसमें आप बहुत अधिक जगह पे ठीक ही थे, सही थे आप। ओके, फिलहाल इसकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा बवाल मचा है, उथल पुथल मची हुई है, मुझे फाइनेंस से संबंधित कुछ लग रहा है, करियर में भी इनके थोड़ा डिप आया है, जिसकी वजह से ये भी टावर की एनर्जी में है, और इसीलिए ये सारे के सारे बदलाव इनके अंदर आपको लेके हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी जिंदगी में होते तो इतने सारे दुखों में कम से कम एक सुकून का पल तो उनको मिल जाता। अब देखो उनको सुकून याद आ रहे हैं। ठीक है, अब से पहले तो उनको अपनी अना से ऊपर कुछ दिख नहीं रहा था, अब इनको अपना सुकून चाहिए। ओए होए होए, लाख कोशिश की है इन्होंने आपको भुलाने की, पर हर रास्ता इन्हें आप ही तक लेके आ जाता है। अच्छा, ये सब बात इनको पहले नहीं पता थी, ये तो जब हो रही है तब इनको समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि ना व्यूअर, जब कोई इंसान किसी को फॉर ग्रांटेड लेता है और उससे दूर हो जाता है, या अपने अहम में अहंकार में उसकी कदर नहीं करता, तो तब तक तो वो इंसान बार बार आपको मनाने के लिए आ रहा था, तो काम चल जा रहा था। लेकिन अब आप उनके पास जा नहीं रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा दूरी बना ली है आपने, इसलिए अब इनको रियली आप वो वैक्यूम फील हो रहा है जो आपकी जाने से क्रिएट हुआ है, क्योंकि अब कोई शोर नहीं है। और जब शोर नहीं होता ना, तो अगर हल्की सी आवाज भी होगी ना, वो भी आपको सुनाई देगी। तो अब इनका दिल शोर मचा रहा है, तो पहले तो वो दिल की आवाज उन्होंने सुनी नहीं, अब वो दिल की आवाज उनको सुननी पड़ रही है। तो आप इन्हें सुकून की तरह लग रहे हो कि तुम वो सुकून हो जो मुझे इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। ऐसा आपका व्यक्ति कह रहा है, द पीस दैट आई कैन नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। ये व्यक्ति फिलहाल दुनिया के सामने बहुत सख्त दिखा रहा है खुद को, ये देखो, बहुत सख्त। ओके, बहुत सख्त दिखा रहा है खुद को, लेकिन है वो हैंगमैन के, दिखा खुद तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रहा है ये हैंगमैन की एनर्जी में। ये खुद को बहुत सख्त दिखा रहा है, लेकिन ये आपका नाम कहीं पढ़ ले, या आपका कोई दिया हुआ गिफ्ट देख ले, या आपके बारे में बैठ के जब ये सोचता है, इसके दिमाग में आप आते हो, तो व्यक्ति पिघल जाता है। शक्ति केवल औरों के लिए है, आपके लिए इस व्यक्ति के अंदर अभी भी मुझे काफी सारी जो एनर्जीज हैं वो रेजिडुअल दिखाई देती हैं। ओके, ये आजकल खामोश भी काफी रह रहे हैं। पिछले 72 आवर्स की ये एनर्जी है, काफी खामोश रह रहा है ये व्यक्ति। और लेकिन इस व्यक्ति की इस खामोशी के पीछे भी ना ऐसी बहुत सी बातें इसने इकट्ठी कर ली जो ये आपको बताना चाहता है। इनका पेट में दर्द हो रहा है, आपको बताना है इन्हें सब कुछ। ओके, बताना चाहते हैं ये आपको, बहुत कुछ बताना चाहते हैं ये आपको, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। थोड़ा स्लीप डिप्राइव्ड लग रहा है मुझे लग रहा है इनको नींद नहीं आ रही है ठीक तरीके से। नींद आने में दिक्कत है आपके व्यक्ति को, ये रात रातों में उठ के आपको मांग रहे हैं ईश्वर से, क्योंकि इस व्यक्ति को आपको खो देने का जो डर है ना, पूरी तरीके से, देखो खो देने का डर मतलब कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, वो वाला डर। ये आपको चाहे छोड़ दें, वो कोई नहीं, लेकिन आप इन्हें छोड़ दो और आप आगे मूव ऑन कर जाओ, ये तो ये होने नहीं देंगे। ऐसा सोच रहे हैं कि आपको खोने का डर इन्हें आज भी चैन से सोने नहीं दे रहा है। आप देखो, सोचो क्या हालत है। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपका दिल बहुत दुखाया है, और इस व्यक्ति को आज रियलाइजेशन हो रही है
इसको ये रियलाइजेशन तो नहीं हो रही इसको कि मैंने बहुत गंदा पाप वाला काम किया, ऐसी रियलाइजेशन तो इनको नहीं हो रही है। इनको पता है कैसे रियलाइजेशन हो रही है, इनको लग रहा है कि जिस वक्त लड़ाई हो रही थी ना, या जिस वक्त आप इनसे सवाल जवाब कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे ना, अगर उस वक्त ये सिर्फ इतना कर लेते कि ये आपको अपनी ईगो छोड़ के आपको अपने गले भी लगा लेते, अगर ये अपनी ईगो छोड़ के आपसे थोड़ी देर बात भी कर लेते और थोड़े शांत हो जाते उस टाइम पे, तो आप इनको छोड़कर नहीं जाते, ना इन्हें आपको छोड़कर जाना पड़ता। she should have left their ego behind at the time and they should have embraced you, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। आपकी असली जो अहमियत है ना, वो इस व्यक्ति को समझ ही तब आई है जब आप इससे दूर हो गए हो। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है आपको वापस से, वो किसी चीज को प्राप्त करने की जो ललक है आपको प्राप्त करने की, आप ये हो, देखो यहाँ हो आप, ये हो आप, आपको प्राप्त करने की इस व्यक्ति की ऐसी ललक है कि देखो इसे चढ़ा जा रहा है, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है वापस आपको। ठीक है, ये सोच रहा है कि कभी ये व्यक्ति मुझसे बिलोंग करता था, मेरा हक था इसके ऊपर, और आज हम दूर हो गए हैं, आज हक नहीं है मेरा इस पे, और वो हक मैंने खुद ही खो दिया, ये हक तो मैंने खुद ही खो दिया, ऐसा आपका व्यक्ति सोच रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति सब कुछ ठीक करके वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आए ये नहीं पता, इनको कैसे आए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो मिलना है ना, वो कहीं ना कहीं फिलहाल एक कायनात की गहरी साजिश मुझे लगता है कि हो रही है कहीं ना कहीं। या तो आप इनसे कहीं टकरा जाओगे, या आप इनसे बातचीत आपकी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट 60 डेज हैं, ओके, नेक्स्ट 60 डेज, अब से लेके नेक्स्ट जो 2 महीने हैं, कुछ लोगों के लिए 15 दिन, कुछ लोगों के लिए 2 महीने, ये ऐसे हैं कि जब आप इस व्यक्ति से टकरा जाओ, या ये व्यक्ति अचानक आपसे मिलने आ जाए, या आप दोनों के मिलने की कोई भी सिचुएशन ना हो, लेकिन आप दोनों किसी इवेंट में मिल जाओ, कॉमन इवेंट में मिल जाओ, आप दोनों किसी पार्टी में आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओ, इत्तेफाकन या अचानक से इस व्यक्ति का मैसेज आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाए, इस तरह की सिचुएशन एक मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो आत्मा है वो आप में सिमटी हुई है, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आखिर इनकी बहुत जरूरत हो, बहुत ज्यादा जरूरत। तो आपका व्यक्ति ना बहुत इम्पल्सिव भी है व्यूअर, आपका व्यक्ति पता है कैसा, आपका व्यक्ति ऐसा है कि जब इसको आपको छोड़ना है ना, तो ये 2 मिनट में मैगी बनाने से भी कम टाइम में आपको छोड़ देगा, और जब आपको इसे वापस प्राप्त करना है ना, तो भी इसको तुरंत प्राप्त करना है। छोटा बच्चा है, इसको जो खिलौना चाहिए या नहीं चाहिए वो उसको उसी वक्त चाहिए, तभी चाहिए उसको। तो आप इस व्यक्ति की फिलहाल जिद बने हुए हो, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खो रहा है, आपको खो के बहुत कुछ खो रहा है। ओके, ये व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं इस वक्त खुद से लड़ रहा हूं, मैं इस वक्त कई चीजों से लड़ रहा हूं, मैं आना चाहता हूं पर मैं आ नहीं पा रहा हूं। ये चाहता है कि ये मैसेज आप तक ऐसे ही पहुंच जाए। ये सोच रहे हैं कि काश उस वक्त को बदल पाते जब इन्होंने आपका दिल दुखाया था। दिस पर्सन विशेज ही और शी कुड चेंज दैट टाइम व्हेन दे हर्ट यू। ठीक है, ये इनको ऐसा लग रहा है, इनको अपनी कुछ गलतियों का एहसास भी है, सभी नहीं, इतना इगोइस्टिक इंसान है, सभी गलतियों का तो चमत्कारी रूप से इसको देखो व्यूअर एहसास हो नहीं जाएगा। इसको कुछ गलतियों का एहसास है, लेकिन इसको ना ये कह के सामने आके वो कहने की हिम्मत नहीं है। उन 2 गलतियों के बारे में भी व्यक्ति सॉरी कहे आपको, इसके लिए इसकी हिम्मत नहीं बन रही है। कैसे बोले, क्या बोले? अगर इस वक्त आप इसके दिल में रात और दिन दोनों ही टाइम चल भी रहे हो, तो भी इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कॉल करके आपसे क्या कहेगा, क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, इसको ये तो पता है कि इसकी आवाज आप सुनना चाहते हो। इसको ये तो पता है कि आज भी हजारों लोगों के बीच में आप इसकी कमी महसूस करते हो, इतना तो ये आपको जानता है, इससे बेहतर ही आपको जानता है। आपने फिर भी से कम जाना, क्योंकि आप अपने अंधविश्वास में रह गए। लेकिन ये व्यक्ति आपको खुली किताब की तरह पढ़ चुका है। तो ये व्यक्ति का बेसिकली ये है कि इसको पता है कि आप इतने सारे लोगों में भी इसको याद कर रहे होगे, इसको पता है कि आप इसके मन में कोने में होगे। ठीक है, सो इसके लिए भी आपकी तरफ आना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इसका आपकी तरफ आना इम्पोर्टेंट है।
तो मुझे लगता है कि ये जो कार्ड सब एक साथ यहाँ पे बन के अभी आए हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स जहाँ पे बहुत क्लियरली ये व्यक्ति आपको दुआओं में मांग रहा है, जहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति रातों को सो नहीं पा रहा है, जहाँ मुझे दिख रहा है कि इसको ये लग रहा है कि इसको आपको उस वक्त रोक लेना चाहिए था, थाम लेना चाहिए था। ओके, तो ये इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है। कुछ व्यक्ति किसी पर्सन से इनकी जो मुलाकात हुई है या ये किसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी में भी गए हैं, तो वहां भी कुछ बढ़िया मजा इनको आ नहीं रहा है। नो। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर आप देखो ये मत कहना कि कैसा कंपैरिजन था। कंपैरिजन मत ज्यादा सोचो, बस एनर्जी को पकड़ना। देखो, आपके घर में एक काम वाली दीदी आती है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर मनी पे आपके साथ काम कर रही है, कोई पे फिर वो दीदी से ना आपका झगड़ा हो जाता है, या वो बस बिना किसी बात पे, छोटी सी बात पे या अनइम्पॉर्टेंट बात पे, या बस हो जाता है, और वो दीदी काम छोड़ के चली जाती है। ठीक है, काम छोड़ के जाने वाली दीदी आप हो और मैडम है आपके पार्टनर, मैडम सर जो भी है ये। अब जब आप चले गए तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि अब काम कौन करेगा, मेरे इमोशनल वैक्यूम को कौन भरेगा। तो उन्होंने जरा हायरिंग की, रिक्रूटमेंट की। अब जो नई नई दीदियां आ रही हैं, वो क्या कह रही हैं, वो आपसे डबल तो पैसा मांग रही हैं, आपके मैडम या फिर सर से डबल पैसे मांग रही हैं, काम भी कम करने के लिए कह रही हैं, और उनकी ना बातचीत करने में भी ना वो मीठापन नहीं है जैसा आपके में होता था। तो आप सोचो उस टाइम पे कैसा महसूस करेगा कोई। वो तो ये सोचेगा ना कि यार पहला वाला तो बहुत अच्छा था, मेरे को तो बड़े कम पैसे में कितना कुछ मिल रहा था, इट वॉज ग्रेट, हाउ नाइस इट वॉज, आई वॉज सो ब्लेस्ड। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको वापस कैसे बुलाऊं, इतना कुछ तो इसको कह के मैंने भगाया था यहाँ से, है ना, अब वापस बुलाऊंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। आप समझ गए ना व्यूअर, क्या है एनर्जी आपके व्यक्ति की। एनर्जी समझ जाओ यार इस चीज की। और एग्जाम्पल में बुरा नहीं है, यही है, अभी तक ऐसे ही ट्रीट किया इन्होंने आपको, ठीक है, ऐसे ही ट्रीट किया इन्होंने आपको, सही है एग्जाम्पल भी। तो इसलिए जिसने रेजोनेट किया ना वो मुझे बताना। या देखो मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ये मेरे दिमाग में है, मैंने आपसे कह दिया। ओके, हो सकता है आपकी काम वाली बाय ना आई हो आज, हो सकता है इसमें भी कुछ वाइब्रेशंस हो, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो न्यू ढूंढने में, या कुछ तो ऐसा चल रहा होगा आपके साथ। अगर मेरे दिमाग में ये चीज आई है तो ऐसे ही नहीं आता है। ओके, कुछ ना कुछ होगी इसकी भी वजह, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश किया अपने व्यक्ति की। उस टाइम वो व्यक्ति क्या करेगा, वही आपका व्यक्ति आगे करेगा। वो दीदी को वापस लेके आने की कोशिश करेगा कि करेंगी क्या दीदी काम, मैं थोड़ी पेमेंट भी बढ़ा दूंगा आपकी। मैं थोड़ा आपके लिए, मतलब व्यक्ति लुभाने की, रिझाने की, कहते हो ना, आपकी कुछ लालच देने की, या बहुत स्वीट बनने की कोशिश कर सकता है आप पे, आपके लिए। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इट कैन बी सीन हियर, कि जब कोई किसी को खो देता है ना, और तब वो रियलाइज करता है कि यार उसकी क्या कीमत थी। ये छोटा सा छोटा, लाइफ में वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखोगे, जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है कंपनी, तो एम्प्लॉयर रियलाइज करता है कि यार क्या, अब इसे डबल पे मुझे दूसरा व्यक्ति हायर करना पड़ेगा, डबल नखरे वाला। तो पहले ही उसकी कदर कर लेते, पहले ही अपने एम्प्लॉय की कदर कर लेते, पहले ही अब दीदी की कदर कर लेते, है ना। तब तो आपको लगा कि क्या ही है, इसका रिप्लेसमेंट मैं 2 दिन में ढूंढ लूंगा, तब तो बड़ा गुस्सा आ रहा था आपको, ठीक है। और जो उसका दिल दुखाया है आपने, अब उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी ना। यही स्थिति में आपका पार्टनर है इस समय, ठीक है। याद तो कर ही रहा है, साथ ही साथ घबरा भी रहा है कि वापस कैसे प्राप्ति की जाए, अब वापस कैसे आएंगे। आई होप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप समझ चुके हो। मैंने आपको टाइम ऑरेकल से कुछ टाइम भी बताए हैं, कब तक संभव है। तो अगर आप रेजोनेट किए हो तो मुझे जरूर बताना, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।